15 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शुभ परमात्मा कहते मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर है, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत है, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाप कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करना। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिनकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहा है। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य ने अपना संन्यास धर्म स्थापन किया तो उनकी महिमा हुई। बाबा आकर राजाई स्थापन करते हैं। तुम जानते हो वो राजयोग सिखाते हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वो नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना है। देखो, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी अपने पास रखना है। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य में राजाई पद पाएंगे, और एक जो अभी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को हो नहीं सकता ना, सभी को निश्चय है? बाबा पूछ रहे तो कहते हम लक्ष्मी नारायण को, जिनको निश्चय वो कहते हैं ना हमको लक्ष्मी नारायण को वरना है। तो बाबा कहते हैं राजयोग सीखकर चित्र के ऊपर तुम समझा सकते हो। देखो, राजयोग का चित्र है, ऊपर में राजाई का चित्र है, उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र है। इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है ना, शंकराचार्य का और शिवाचार्य का। ऐसा कॉन्ट्रास्ट हम समझा सकते हैं दुनिया वालों को। बाबा कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य ये जानते ही नहीं कि परमात्मा आकर राज्य स्थापन करते हैं। देखो, मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है ना कि हम यह है। देखो, सोच ही बदल गई। पहले हम मंदिर में जाते थे, मंदिर में लक्ष्मी नारायण किया या कोई भी मूर्ति देखते थे तो हाथ जोड़ते थे, और अभी हम उस मूर्ति को देखते हैं तो सोचते ये हम ही है और हमको ऐसा बनना है। हम जगदम्बा के बच्चे, जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो। समझानी देखो कितनी क्लियर हो जो मनुष्य समझते हैं। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी सर्विस करनी है, दूसरों को भी समझाना है, उसकी भी सर्विस करनी है। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा, कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसीलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट मिजाज होना चाहिए। बाप का कितना स्वीट मिजाज है, कितना प्यारा है। बोल, उनको कालों का काल कहते हैं, परंतु वो कड़ा थोड़ी है। देखो, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तुम बच्चों को वो गुलगुल फूल बनाता है ना, श्रीमत परम बनते हैं। तो बाबा कितनी नई नई युक्तियां समझाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता तो बाप को भी खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलती रहेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बाबा ने ये चित्र बनाए, वो सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य को कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, रात्रि क्लास है,
बाप ने समझाया है, ऐसे प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वो भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। सतयुग में है ही विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं। देखो 1-1 से ये राजाई शुरू होती है। अभी हम यह बन रहे, मतलब लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। इसीलिए बाबा हमको इतना ऊंचा बनाते, इसलिए हमको नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। तुम लकी हो ना, समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक, अर्थ सहित समझते हैं और नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते। सबकी अपनी तकदीर है कल्प पहले वाली, लेकिन बाबा सबको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न में कौन आएगा, बताने का पार्ट ही नहीं बाबा का। बाबा रात्रि क्लास ले रहे थे तो देखो कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा भाग्य बनेगा। बाप है रास्ता बताने वाला। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है, करोड़पति तो कोई आते नहीं। तो बाबा गरीब निवाज है। हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यवान बनाते हैं। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर्स खोलो, मेहनत करो, दैवी गुण धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं, एकदम गरीब बन पड़ते हैं। अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू रिपीट, कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता है। बाबा कहते हैं ये सभी बातें समझाते, फिर भी कहते मन बना भव, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते तो उसका फायदा क्या, इससे कोई आयु थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप दादा का गुड नाइट, याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना मिजाज स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप का प्यारा बन स्वयं को गुलगुल बनाना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्टो सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अब भी करते हो। इस महान तीर्थ पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। देखो ये महान तीर्थ है, मधुबन महान तीर्थ है। साल में 2-3 बार तो जाना ही चाहिए, तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। जब भी हम मधुबन जाके आते हैं तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार करा देती है। ये स्मृति भी एक तावीज का काम करती है। मधुबन में हम आत्मा सूक्ष्म शरीर से अभी पहुंच जाए, देखो बाबा के कमरे में जाए, ये स्थिति बाबा कहते हैं, और ये स्मृति तावीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से ही सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। बाबा की झोपड़ी में जाओ,
बाबा की झोपड़ी के बाहर जो झूला है उस पे बैठो। बस ये स्मृति ही सुख शांति का काम करेगी। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभूति, बाबा की अनुभव होना चाहिए, तो यह अनुभव की डबल अथॉरिटी बनो। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली बड़ी सुंदर और प्यारी थी। हम सभी बाबा की याद में खो जाएंगे। ओम शांति।